एनडीए के अंदर बड़ी फूट के आसार हैं, बहुत बड़ी फूट के। और सबसे बड़ी बात यह है कि 27 से पहले ही कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बंटाधार हो जाए। सवाल यह भी है कि क्या मोदी जी और योगी आदित्यनाथ इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है या सब ठीक नहीं है। यह खबर मैं क्यों कह रहा हूं, कई बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया ट्रायंगल बन रहा है, लव ट्रायंगल। हालांकि वो लव ट्रायंगल बन पाएगा नहीं बन पाएगा या कुछ और ही खेला होगा, ये देखेंगे। दूसरी एक खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आई, वो ऐसी खबर जो योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर देती है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे मारे गए, बात दिल्ली तक पहुंच गई और फिर उसके बाद में दिल्ली से सीएम आवास पर फोन किया गया। बीजेपी के संगठन महासचिव उन्होंने फोन किया, लेकिन सीएम आवास पर फोन उठाया नहीं। क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार को सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी को किनारे लगाना चाहते हैं? क्या 2027 से पहले ही योगी आदित्यनाथ को ही किनारे लगाने की कोशिश हो रही है? पहले सबसे पहले लव ट्रायंगल पर बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र हो रहा है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के एक परमाणु बम बनाएंगे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। पहले इस पर बात करते हैं और उसके बाद में वो कौन सा किस्सा है जहां पर पिटाई हुई एबीपी के कार्यकर्ताओं की, इतनी मार पिटाई हुई है कि हाथ पैर तक तोड़ दिए गए। और अब खुद योगी आदित्यनाथ सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो एबीपी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुलिस का ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस रिपोर्ट करती है योगी आदित्यनाथ को क्योंकि वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे है। तो वो भी बहुत बड़ी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी पार्टियां हैं जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल का अपना दल। लेकिन ये तीनों की जो पार्टी है वो एक नया त्रिकोण बनाने की बात हो रही है। पहले तो इस त्रिकोण को समझिए और फिर इस त्रिकोण के अंदर कोई ऐसा भी है जो अपने आप को महारानी समझता है और वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर उन्होंने एक बयान दिया एबीपी न्यूज से और एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, हम भी परमाणु बम बना सकते हैं। दरअसल बात हो रही थी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की और उन्होंने कहा कि 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में ये तीनों पार्टियां, निषाद पार्टी, सुभाषपा और अपना दल, ये तीनों मिलकर के एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। ये बीजेपी के साथ में चुनाव नहीं लड़ेगी। अब समझिए जरा, गहराई से बड़ी बातें हैं इसमें। अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि अगर पिछला चुनाव आप देखेंगे 2021 का पंचायत चुनाव और बीजेपी के अंदर या उत्तर प्रदेश में आप बात करिए, पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत मारामारी होती है। इतनी मारामारी, इतना हाई वोल्टेज करंट इसमें निकल करके सामने आता है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी की समर्थक एक नेता की बीजेपी के समर्थकों ने साड़ी तक खींच ली थी, बड़ी तस्वीरें वायरल हुई थी। पंचायत का चुनाव विधानसभा के चुनाव से कम नहीं है और पंचायत का चुनाव सेमीफाइनल है 2027 का। यानी पंचायत चुनाव में जो बाजी मारेगा, यानी ये माना जाता है कि गांव देहात में जिसकी पकड़ है वही लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा, वही लखनऊ में जो है वो आकर के राज करेगा, लखनऊ की कुर्सी उसके लिए आएगी। अब ऐसे में ये जो सेमीफाइनल होने वाला है, पंचायत का चुनाव होने वाला है, इसके लिए ये तीनों पार्टियां वो कह रही कि हम अलग लड़ेंगे, बीजेपी से अलग लड़ेंगे। हालांकि इसमें समझने वाली बात यह है कि 2021 का जब चुनाव हुआ था तब भी बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ में चुनाव नहीं लड़ा था, अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होगा कि जब नरेंद्र मोदी 240 की सरकार है, बैसाखियों वाली सरकार है और बैसाखियों वाली सरकार होने के बावजूद वो
नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को बिल्कुल साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, या यूं कहें कि कंधे पर बैठा करके ले चल रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर तो सरकार गिर जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ क्या वो इस अहंकार में है कि वो बहुत बड़े नेता हैं और वो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत सकते हैं, उनको इनकी जरूरत नहीं है? वरना कम से कम अब देखिए 2027 में जब योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वो उनके ऊपर चिपकी हुई होगी। आसान नहीं है योगी आदित्यनाथ के लिए 27 की राह, एंटी इनकम्बेंसी वो उनके ऊपर चिपकी हुई होगी। दूसरी बात यह है कि गुजरात लॉबी, दिल्ली की हुकूमत, उसकी भी कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत के साथ ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि 2029 में हमारे लिए मुसीबत बन जाए। यह बात 2021 में भी कही जाती थी, 2021 में बहुत कुछ हुआ था। क्या अब 2027 में क्या इसी तरीके से कहानी फिर से वो रची जाएगी और जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार होगा? दूसरी बात यह है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हराया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, यानी इंडिया गठबंधन ने। यह पिछली बार नहीं हुआ था। तो जब आपके सामने एक बहुत बड़ी हार खड़ी हुई है, लोकसभा के अंदर आप हारे हैं, आपको मुंह की खानी पड़ी, तब भी आप जो है वो अपने सहयोगियों को साथ नहीं ले रहे हैं। और ये जो सहयोगी हैं, इनमें सुबसपा की अगर बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तो 18 विधायक है उनके पास में, और ये 18 विधायक अखिलेश यादव की बदौलत हैं, क्योंकि इनके बेटे चुनाव हार गए थे। अब लोकसभा के अंदर ओम प्रकाश राजभर के बेटे वो घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, राजीव राय के सामने चुनाव लड़ते हैं और यहां पर घोसी के अंदर बुरी तरह से हार जाते। उस वक्त में भी कहा गया कि बीजेपी वालों ने इनको हरवा दिया, वो भी टीस होगी शायद कहीं ना कहीं अंदर। 18 विधायक इनके हैं, 11 विधायक जो हैं वो निषाद पार्टी के पास में हैं, जिसमें से 6 विधायक उनके पास में हैं, उनके विधायक हैं, और 5 विधायक इन्हीं के थे, लेकिन वो बीजेपी की सिंबल पर चुनाव लड़े। और अनुप्रिया पटेल के पास में 13 विधायक है। तो ऐसे में ये 13 विधायक, 11 विधायक और 18 विधायक, कुल मिलाकर के 42 विधायक। ये 42 विधायक अब विपक्ष में अगर चले जाएंगे तो आप सोचिए। हालांकि अनुप्रिया पटेल, इस ट्रायंगल में एक एंगल ये भी है कि अनुप्रिया पटेल वो कह रही है कि हम तो बिल्कुल अलग लड़ेंगे। अब वो मिर्जापुर से आती हैं, और अनुप्रिया पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो खुद को महारानी समझती है। खैर, बात यह है कि योगी आदित्यनाथ इनको क्यों नहीं अपने साथ में ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। और क्या ऐसे में 27 से पहले ही अगर ये बंटाधार हुआ तो फिर उसके लिए बीजेपी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आइए दूसरी खबर पर, जिस पर हम बात कर रहे थे कि क्या मोदी और योगी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लखनऊ से सटे हुए जिले, बिल्कुल साथ में लगते हुए जिले बाराबंकी के अंदर लाठियां चलाई जाती है, बुरी तरह से मारा जाता है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, और पीटने वाली पुलिस वो योगी आदित्यनाथ की थी। इतनी बुरी तरह से मारा कि कईयों को प्राइमरी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट किया गया, कईयों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। मारा पीटा सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि इनको अस्पताल में मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक नेता पहुंचते हैं, बीजेपी के नेता नहीं पहुंचते हैं। और उसके बाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता वो मोर्चा खोल देते हैं योगी आदित्यनाथ के खास आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद को लेकर के मोर्चा खोल दिया गया। लेकिन जैसे ये ट्वीट धड़ाधड़ वायरल होने लगे, उसके बाद में दिल्ली से फोन आए, लखनऊ से कुछ फोन गए कार्यकर्ताओं के पास में, और इन कार्यकर्ताओं ने ये ट्वीट, अपने जो पोस्ट थे उनको डिलीट कर दिया। और उसके बाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुस्सा भड़क गया कि आप हमें मारोगे भी, पीटोगे भी, सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब हमारा है, और उसके बाद में हम पीटेंगे भी और ट्वीट भी हम डिलीट करेंगे, धमकी भी हमें ही मिलेगी। लिहाजा इन्होंने मोर्चा खोल दिया और बात दिल्ली तक पहुंच गई। और जब बात दिल्ली तक पहुंची तो बीजेपी के संगठन महासचिव ने, बताया जाता है कि रात को फोन किया, आधी रात को जो है वो फोन करते हैं
सीएम आवास में फोन करते हैं, लेकिन सीएम आवास में कहा जाता है कि उनका फोन नहीं उठाया गया। लेकिन जब दिल्ली से फोन आया तो सुबह फिर योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई करनी पड़ी, सीओ को सस्पेंड कर दिया गया और उसके साथ साथ थाने के लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब बात यहां तक थी, लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य वो अस्पताल में चले गए मिलने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से, और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के कहा कि पुलिस के इस व्यवहार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी का हाथ पैर तोड़ना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ये पुलिस तो वो है जो एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर के लिए मशहूर है, कुख्यात है, लेकिन अब आपके अपनों के हाथ पैर टूटे हैं तो आप अपनी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहां पर बात यह भी है कि पुलिस योगी आदित्यनाथ के अंडर में है और सवाल खड़े कर रहे हैं वो आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य उनको माना जाता है कि वो गुजरात लॉबी यानी मोदी साहब उनके आदमी है। तो क्या ऐसे में जिस तरीके से पूरा प्रकरण निकल करके सामने आया, इससे एक बार फिर से गुजरात लॉबी और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल फिर से खड़ा हो गया। आप बताइए कि 2027 से पहले कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी फिर से जो है वही साजिश चल रही है जिसका जिक्र पहले भी कई बार हुआ है। और क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे में अपने आप को बचा करके ले जाएंगे? कहने में यह कहा जाता है कि दिल्ली की हुकूमत, गुजरात लॉबी वो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जीते जरूर, लेकिन बिल्कुल लाइन पर रह करके जीते। अगर लाइन क्रॉस करके जीते तो फिर उसके बाद में दिल्ली की तरफ देखने लगेंगे, और योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली की तरफ देखेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ धर करके एक फोटो निकल करके सामने आया था। हालांकि यह भी योगी आदित्यनाथ साहब का एक तरीके से अपमान ही कहा जाएगा कि उनके कंधे पर हाथ रख करके मोदी जी लेकर के जा रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठ के अभी भी महंत हैं। तो ऐसे में किसी महंत को, क्योंकि आप जब भी योगी आदित्यनाथ पर कोई सवाल उठता है तो ये कहते हैं कि एक साधु को, एक संत को, एक महंत को गाली दी जा रही है। तो साधु, संत और महंत को आप ऐसे हाथ करके कैसे लेकर के जाएंगे? फिर तो आप तय कर लीजिए कि वो साधु हैं, महंत हैं, संत हैं, या महज एक मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री भी ऊपर वालों के रहमो करम से है, या फिर योगी आदित्यनाथ वो ये बता रहे कि नहीं, मैं आपके रहमो करम से नहीं हूं। उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ, और जो एक लॉबी है कि मोदी के बाद में कौन, तो मोदी के बाद में योगी, लेकिन एक लॉबी है जो कहती कि नहीं, मोदी के बाद में अमित शाह। और इसमें निशिकांत दुबे का बयान आप याद कर लीजिए। निशिकांत दुबे ने कहा था कि अगर मोदी जी नहीं होंगे तो बीजेपी की 150 सीट नहीं आएंगी। बीजेपी सरकार में है तो मोदी जी की वजह से है, और अभी दिल्ली में वैकेंसी खाली नहीं है। दिल्ली में 20-25 साल अभी भूल जाइए आप। हमारे पास में और भी हैं, बहुत सारे नेता हैं और भी, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आखिरी में लिया था। डायरेक्ट उनसे सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस है, हिमंता बिस्वा शर्मा है, बहुत सारे नेता है हमारे पास, शिवराज सिंह चौहान है, बहुत सारे नेता है। ये बात उन्होंने तब कही थी। तो कुल मिलाकर के 27 से पहले ही एक बड़ा बंटाधार हो सकता है, या यूं कहें कि पर्दे के पीछे तो जरूर एक बंटाधार करके और मामले को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। और कोशिश यही है कि तुम रहो तो सही, लेकिन इतने भी बड़े बनकर के ना रहो कि हमको चुभने लग जाओ। और इसके लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से किस किस में कैसे कैसे हवा भरी जा रही है, इस बात को आप देखिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।